नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है मुसहरी प्रखंड के रजवाड़ा पंचायत के पीर मोहम्मदपुर गांव से। अब दर्शकों को जो मैं दिखाने वाला हूं, इसे ध्यान से देखें और जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मैं पहले ही बता दूं कि आपको लगेगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें साल में हम लोग बड़ा ही आनंद मना रहे हैं, लेकिन आज भी इस गांव के लोग बहुत ही परेशानी झेल रहे हैं। और चूंकि अभी मौका है चुनाव का, तो हम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। ऐसे आने का मौका बहुत कम मिलता है मीडिया बंधुओं को भी, लेकिन हम लोग चूंकि गांव-गांव में आते रहते हैं, तो आज जो यहाँ की स्थिति जानकारी जो मिली, मैं आपको पहले स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जो सड़कें जिस तरह से हम लोग पार करते हुए आए हैं, जहाँ पर बाइक को भी आने में समस्या हो रही थी, वो स्क्रीन पर आप सड़क देख सकते होंगे किस तरह यहाँ की स्थिति है। धूल है और यहाँ पर जो है उबड़ खाबड़ सड़क है, बहुत दिक्कत चल रही है। लेकिन अब भाई हम बात करेंगे कि सड़क से तो खैर बात आ गई, लेकिन गांव की क्या स्थिति है। यहाँ जो लोग रहते हैं, हजारों हजार की संख्या में लोग रहते हैं, इनकी क्या स्थिति, उस पर भी चर्चा होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या परिचय हुआ अपना एक बताएं। मेरा नाम गजाधर सहनी जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य और यहीं के वासी हूँ। पीर मोहम्मदपुर का वासी हूँ मैं। जी हाँ, गजाधर जी, हमको ये बात बताइए कि अभी जो आप लोगों की स्थिति है, जो हमको रास्ता तो बड़ा दिक्कत देखने को मिला, लेकिन हम सबसे पहले आते हैं कि यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि सड़क की व्यवस्था अंदर के जगह पर कैसी है। अंदर के जगह पर गांव में ठीक है ना। पीसीसी है, सोलिंग है, लेकिन गांव से निकलने के बाद कोई सड़क नहीं है, कोई सड़क नहीं है। आज़ादी के इतना दिन बावजूद भी हम लोग सड़क का समस्या झेल रहे हैं। आम जनता को चार सुविधा सबको चाहिए, है ना। चार सुविधा सभी जनता को चाहिए: स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और सुरक्षा। तो सुरक्षा के ख्याल से भी रात में मान लिया कि कभी लोग आते हैं, ऊंच नीच में आते हैं, गिर जाते हैं, है ना, वो घायल हो जाते हैं। सुरक्षा जो हम लोगों को सुरक्षा होना चाहिए, ऊपर के लोग जो सुरक्षा करे अधिकार का, वो भी हम लोगों में कमी है। लोग कोई देखने वाले नहीं है, वोट ले लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। यहाँ देखने वाला भी कोई नहीं है। देखने का मतलब है नदी का कटाव है, झूठ मूठ के बोड़ा उड़ा लगा के कटाव निरोधक काम होता है और उस साल भर में बह जाता है। इसलिए ये ठेकेदारी वाला चाहे ये सब जो काम है, सब ठगैती है। वोट भी ठग के ले जाते हैं। नहीं यहाँ सड़क का सुविधा है। स्कूल जो है बच्चे को पढ़ने के लिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, लेकिन भवन नदी में कटने के बाद आज 10 साल 12 साल हो गया कटा हुआ, कोई सुधि नहीं लेते हैं। एक प्राइमरी स्कूल में 7 बजे से 10 बजे और 2 बजे से, उसमें भी शिक्षक नदारत रहते हैं। 10 गोटे में 2 गोटे आते हैं, 8 गोटे लापता हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई शिक्षक को इस तरह से पूछा जाए, नहीं तो उसको धक्का मुक्की किया जाए, क्योंकि कानून को हाथ में नहीं लेना है। क्योंकि उनका भी संगठन है, हम लोग जो है सो तरीक़ा से उससे निपटेंगे। तो इस तरह के बदतर स्थिति है। और गजाधर जी, आपने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत बदतर है यहाँ पर, और कहे कि आप यहाँ जो सड़क है वो तो भी गड़बड़ है। अब स्वास्थ्य सेवा के बारे में बताइए। अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो क्या स्थिति होगी उसकी यहाँ पर? उसको तो बाहर ले जाना पड़ता है। शहर यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। 7 किलोमीटर की दूरी पर पीएचसी है। तो रास्ता में अगर मान लिया कि ज़्यादा इमरजेंसी है तो रास्ते में दम तोड़ देता है। कोई तेज़ सवारी चलिए नहीं सकता है, कोई तेज़ सवारी चलिए नहीं सकता है। अब खाट पर लेके जाइए बरसात के दिन में, और गर्मी के दिन में धूल है, ऊंच नीच है, उभर खाबर है। इसलिए समस्या है, और इस समस्या को देखने वाला कोई जनप्रतिनिधि, जिला परिषद हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई मंत्री हो, कोई देखने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हम लोग जो है सो वोट के मामला में चाहते हैं कि विचार बदल दें। जी, वोट पर हम फिर आते हैं, लेकिन देखिए मैं सबसे पहले दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। चारों तरफ पूरा मज़ा लोग ले रहा है, और मज़ा क्या कहें, इसमें देश दुनिया देख रही है कि हम लोग आज़ादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बार बार चर्चा होती है, विभिन्न स्तरों पर चर्चा होती है, और यहाँ पर लोग कितनी परेशानी में झेल रहे हैं, पहले उससे अवगत कराते हैं। वोट पर फिर हम आते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, कितने लोग यहाँ रहते हैं इस पूरे क्षेत्र में, जो बीच का जो है क्षेत्र में? लगभग हम समझते हैं 11 से 12 हज़ार की आबादी है, जबकि सरकार का कानून है कि 250 सदस्य मेंबर अगर जहाँ कहीं भी टोला मोहल्ला बसल है, वहाँ मुख्य सड़क से उसको जोड़ना। लेकिन यहाँ 12 हज़ार की आबादी है, 5 गांव है: पीर मोहम्मदपुर, रोशनपुर, चकसलेम, रजवाड़ा डीह और भगवानपुर डढ़िया।
5 गांव में 12,000 की जनसंख्या है। इस जनसंख्या को लोग दरकिनार करके जब और ये लगभग टापू की तरह आप लोग हैं, एक तरफ से नदी है। हाँ, देखिए भौगोलिक स्थिति भी आप ध्यान रखिएगा कि एक तरफ से नदी है, दूसरे तरफ जो रास्ता है उसमें भी वो जो सरेह जिसको कहते हैं या जिसको ढाब जो ढाब का कहिए है। हाँ, तो ढाब की भी जो सड़क की स्थिति है वो भी आप मैं बार बार फिर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आने जाने का रास्ता खत्म। तो ये टापू की तरह ही पूरे गांव में लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ लोग रोजगार के लिए क्या करते हैं, पैसा वैसा कैसे कमाई होती है? पैसा वैसा तो लोग मेहनत करके शहर बाजार में कमा लेते हैं। कुछ युवक हैं जिनको रोजगार यहाँ नहीं है, चूँकि स्थितियाँ इस तरह की नहीं कि अपने गांव में कोनो तरह का व्यवसाय ठाने या गाड़ी घोड़ा भी लेके चला सकें, तो बाहर कुछ लोग रहते हैं। बाकी लोग अपना खेती गृहस्थी करके अपना जो है सो जीविकोपार्जन करते हैं। यही स्थिति है। अब युवक अच्छा, इतनी आबादी जितने लोग रहते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी की संख्या इसमें बहुत कम होगी कि नहीं? कि 9 के बराबर है। 9 के बराबर, चूँकि रास्ते नहीं हैं, रास्ते नहीं हैं। चूँकि व्यवसाय के ख्याल से भी कुछ लोग रखते, व्यवसाय के ख्याल से भी तो रास्ते नहीं हैं। 4 महीना जाम रहता है, सरकार का टैक्स देना है, 4 महीना गाड़ियाँ नहीं चलेगा। अभी जो है सो हो सकता है कि 4 व्हीलर चले तो कहाँ पलट जाएगा इस रास्ते में, और आदमी घायल हो जाएंगे। इसकी कोई अथी अनुमान नहीं है कि कहाँ पलट जाएगा वो। तो रोजगार का भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर? नहीं है, हाँ, रोजगार का भी कोई अथी। तो देखिए, अब मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि जो यहाँ स्थिति है, इतनी बड़ी आबादी है और सरकार की इतनी सारी योजना है कि गिनते गिनते लोग थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्थिति बड़ी ही नाजुक और गंभीर है और लोग वही बात सामने सामने बता रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। और आपका जो हमारे दर्शक हैं, ये भी दायित्व तो आपका बनता है कि यदि आप इससे संबंध में कोई भी मदद कर सकते हैं, या कोई अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि जो हमारे दर्शक के रूप में देख रहे हैं, अगर आप यहाँ स्टेप लेते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, तभी यहाँ पर लोगों का निदान निकलेगा। हम और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? ये थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम? हमारा नाम हुआ उमेश प्रसाद निषाद और इसी गांव के वासी हूँ। इन्होंने जो बात बताई है, क्या ये बात सही है कि अपने स्तर से कोई बदलाव के लिए बताए? नहीं, बिल्कुल सही है जो बताए हैं। रास्ता जो है से हम लोगों का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग सरकार से आज तक दोसर कोई चीज़ मांगा नहीं हूँ। मैं मांगता हूँ सिर्फ रास्ता, कि ठीक ही बताए हैं भाई साहब कि 250 लोगों की आबादी पर मुख्य सड़क से जोड़ा जाता है। सरकार की ये कानून है, नियम है। और हमारे यहाँ 12,000 के आसपास आबादी है, जिसको आज़ादी के बाद से अभी तक कोई रास्ता मुख्य रोड से नहीं जोड़ा गया, जिसका नतीजा है जो नहीं स्वास्थ्य है, नहीं यहाँ पर जो है से शिक्षा है, नहीं रास्ता है और नहीं कोई सुरक्षा है। बात ये 100% सही है। और इसमें जो है यहाँ के लोगों का अगर डिलीवरी पीरियड में ले जाना पड़ता है, इसी रास्ता है, दूसरा रास्ता है नहीं, इसी रास्ता से अगर 3 व्हीलर वगैरह या बाइक पर भी उसको लाद के ले जाया जाता है, तो अगर नॉर्मल है तो PHC पहुँच सकता है, अगर सीरियस है तो रास्ता में ही दम तोड़ देता है। जैसे अभी थोड़ा दिन अभी महीना भी नहीं लगा है, जो क्या कहते हैं, इस रास्ता से एक डिलीवरी में जा रही थी यहाँ के लेडीज़, और वो जो रास्ते में जो बीच रास्ता में वो ढाब में जो बीच रास्ता में एक क्या कहते हैं गैस एजेंसी है, उससे थोड़ा पहले ही उसका जो है से 3 व्हीलर पर ले जाया जा रहा था। अचानक उसको बच्चा उसी जगह बिक दिया, जो पूर्ण रूपेण बच्चा भी नहीं बिका। और उसके बाद जो है से मैंने वहाँ से न उधर ले गया न इधर ले जाना मुसीबत हो गया, वापस लाया, वो दम तोड़ दिया। तो ये पोजीशन है हमारे ये 5 गांव की जो भौगोलिक स्थिति है। जो 5 गांव में हमारा जो जनप्रतिनिधि होते हैं, यहाँ का मुखिया भी होते हैं, पंचायत का प्रमुख तो वही है, उसके बाद विधानसभा के सदस्य होते हैं, उसके बाद जिला परिषद होते हैं। जी, हम आते हैं उसी बात पर। देखिए, वही बात ये भी दोहरा रहे हैं, समस्या वही है, गंभीर है। मैं बार बार कहूँगा, गंभीर समस्या है, और यदि अब निदान नहीं निकलता है तो कब निकलेगा, ये भी एक यक्ष प्रश्न बनकर सामने आ रहा है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, आप ही से फिर से हम आते हैं आपके पास, कि इस तरह की जो समस्या है, तो कहते हैं लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है।
आप तो विधायक चुनते हैं, आप मुखिया चुनते हैं, आप जो भी प्रतिनिधि का नाम जिला परिषद चुनते हैं, वार्ड मेंबर तक आप चुनते हैं, इन सब लोगों को जो आप चुन रहे हैं वोट देकर, तो इसका वैल्यू नहीं हो रहा है, वोट की कीमत नहीं मिल रही है आप लोगों की, आपका निदान एकदम नहीं, वोट तो ले लेते हैं लेकिन इसका कीमत कुछ नहीं मिल रहा है। इसका एक मतलब आंशिक रूप से भी कुछ मिलता तो हम लोग समझते कि हाँ कुछ तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। मिलना क्या चाहिए आम लोगों के, मतलब सब के लिए सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा चौपट है, सड़क चौपट है। स्वास्थ्य के बारे में आप और लोगों से पूछ ले, रास्ते नहीं हैं, किसी तरह से लोग जान बचाते हैं अपना। कुएं वगैरह है गांव में, उसके बाद दमधराव होता है तो शहर वगैरह ले जाते हैं, चाहे PHC ले जाते हैं। तो आज तक हम लोगों को जो है सो लोग ठगबे किया, प्रतिनिधि लोग, और हम लोग ठगाते आए हैं, ठगाया हुआ महसूस करते हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं है ना। ऐसे लोग बाहर जाके कुछ पढ़े लिखे हैं, इस गांव में भी ऑफिसर लोग हैं, मिलिट्री के जवान 4-5 गो हैं, 10 गो शिक्षक हैं, लेकिन सब शहर में जाके पढ़े हैं और कितनी कठिनाई के साथ पढ़े हैं वही बताते होंगे। न तो देखने वाले लोग देखते हैं कि भाई इनका भाग्य था, भाग्य के भरोसे नहीं, मतलब कुछ अपना मेहनत। अभी तो समस्या आते हैं, भाग्य भी है और समाज के लोग का सहयोग है, अपनी मेहनत है, सबसे आगे लोग बढ़ता है। लेकिन मैं दर्शकों को वही कहना चाहूँगा, समस्या गंभीर है और वोट फिर अभी हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि इसको पूरा देखिए और समझिए कि क्या है यहाँ की स्थिति। अगर बिहार का जो अगर विकास कर रहे हैं तो पटना में होने से नहीं होगा, सिर्फ शहर क्षेत्र में होने से नहीं होगा। हमारे गांव की जो आबादी है, एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति जो समस्या झेल रहा है ना, उसमें सरकार की जवाबदेही बनती है। तो इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, चुनाव इस बार आया है, बड़े नेता लोग सब आते होंगे, अब यहाँ पर आते हैं ना सब पार्टी से? डर से नहीं आते हैं। डर क्या है? ना डर है। आप लोग जैसे लोग मीडिया के लोग आते हैं, उस पर जनता आक्रोशित है। और सच बात है कि कुछ लोग कहते हैं जब मोबिल उड़ेल देंगे, कुछ लोग कहते हैं जूता का माला पहना देंगे, इसलिए डर के मारे नहीं आते हैं लोग। नहीं आते हैं। जिनको विश्वास है कि हमने कुछ किया है वही लोग, 1-2 गो आए हैं, ना तो बाकी लोग यहाँ डर के मारे नहीं आ रहे हैं। आएंगे, हो सकता है कि महिला से लेके और कुछ पुरुष लोग भी इस तरह से मतलब आक्रोश में है कि उनको दुर्दशा भुगतना पड़ेगा। अभी तक आने वाले में कौन हिम्मत करेगा? नाम लीजिए। अभी तक मुकेश सहनी के अलावा और कोई लोग नहीं आए। हाँ वो आए हैं। चलिए, तो एक नेता आए हैं, तो वो तो पहले से थे नहीं, तो इसलिए इस बार नए में अभी आए हैं। हाँ, नए में आए हैं। उनके दल का आदमी मुसाफिर पासवान जी जीतल थे और उनका निधन हो गया और निधन कारण उपचुनाव हुआ है, लोग आए। तो उनसे बात नहीं किए कि हमारे यहाँ की समस्या का निदान कैसे निकलेगा? सब कुछ बात हुआ है, वो तो आश्वासन दिए हैं और वो कहें कि जहाँ हम थे वो अभी हमको ठग रहे हैं। चूँकि 6 वर्ष का MLC बनाना चाहिए, तो हमको 15 बड़ी लंबी चर्चा चलेगी। पहले समाज देखिए, समाज की स्थिति पर हम लोग पहले आते हैं। अच्छा, वोट इस बार आप लोग दीजिएगा ना? वोट तो देंगे, सोच समझ के देना है। सोच समझ के देना है। नाम नहीं खोलिएगा, नाम नहीं, हाँ, सोच समझ के वोट देना है। हाँ, ठीक है। कि गरीब गुरबा और पिछड़ों का दुश्मन कौन है, उसको छांट के। हाँ, उसको छांट के। चलिए, ये गरीब गुरबा दुश्मन को छांट करके वोट देना है। तो एक बार और बताइए, आने जाने का रास्ता तो लोगों को खोलिए, कम से कम आएगा तब ना बतियाइएगा। मोबाइल पहले से लगा दीजिएगा तो कैसे लोग बतियाएंगे? अच्छा रहेगा। हाँ, हम लोग जैसे चलते हैं चलेंगे, फिर अगाड़ी लड़ाई देखा जाएगा, लेकिन वैसे गद्दार लोग नहीं आवे वोट मांगने। हम अच्छा समझते हैं। आएंगे तो उनको बेइज्जती भुगतना पड़ेगा, जूता का माला पहनना पड़ेगा और मोबिल उन पर महिला लोग मोबिल के बाल्टी से उछल देगा उनको, इसलिए नहीं आवे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये समस्या है। एक बार और हम आपको कहना चाहेंगे कि इससे के बाद भी एक और खबर हम आपके सामने लाने वाले हैं। यहाँ से बड़ी एक्सक्लूसिव खबर होगी जो कि हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ माताएं बहनें क्या कह रही हैं। वो लोग भी अभी इंतजार में है, उस अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ जो स्थिति है वो हमारे नज़र में, आपकी नज़र में, सभी की नज़र में जरूर आपको लगेगी कि बद से बदतर है। तो इसमें हर लोगों का दायित्व बनता है कि यहाँ की स्थिति को बेहतर बनाने में अपना सहयोग करें। आप हमारे दर्शकों का विशेष सहयोग होगा अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हैं और ये वीडियो सरकार की नज़र में जाता है। जब वहाँ से कोई स्टेप लिया जाएगा तभी यहाँ का निदान होगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करें। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर भी आप हमें लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर लें। और नंबर भी हमारा व्हाट्सअप का नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसी समस्या है तो हम आप तक पहुँचाए, कोई समस्या तक जो जानकारी है उसको लेकर देश में पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बात रखी। जी जी, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लाते रहेंगे, लेकिन आप लोग बने रहें इस खबर के साथ ही, और भी खबर हम आपके पास ला रहे हैं इसी रजवाड़ा पंचायत से, जो कि बहुत ही जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।